हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू और शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। बात करेंगे हम अपने टेस्ट नंबर 13 की। ओके, तो ये टेस्ट नंबर 13 होगा जिसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जो है अपनी बात करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, चलिए, आपका काम है वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि आपको ये टेस्ट कैसे लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टंग, ठीक है, टी है ये आपका। टंग इन चिक। टंग इन चिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा काम जिसको मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती हैं, कई बार हमें लगता है कि हमारा मजाक बन रहा है ना, लेकिन उसको है ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बिकॉज़ सामने वाला जो है एक तरीके से ये चाहता है कि आप मौज मस्ती के लिए जो है वो बात की गई होती है, और वो हमें पता भी चल जाता है। कई बार हमें पता लग जाता है कि सामने वाला मजाक के हिसाब से बात कर रहा है या सीरियसली वो जो है एक तरीके से बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस आपके पास हैं, 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से देखते हैं आपका आंसर क्या है। एन आइकॉनिक और इनसिंसियर वे, या फिर बीइंग प्रैक्टिकल, या फिर स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग हर्टफुल, या फिर बी गस्टी एंड स्पीक द अनप्लेजेंट ट्रूथ। तो ऑप्शन नंबर ए है ना। ये एक आइकॉनिक या फिर इनसिंसियर वे होता है जिसमें सामने वाले को ये लगता है कि मेरा है ना एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक अलग सा आपको यहाँ पे इडियम देखने को मिला। नेक्स्ट है पैडल द मेटल। पैडल द मेटल मतलब क्या है कि हम जब पैडल करते हैं, साइकिल को क्या करते हैं, पैडल करते हैं, तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है ना। तो क्या बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। जितना पैडल करेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। या फिर और ले लो, बोट होती है जिसमें इंजन नहीं होता, वो वाली बोट जो होती हैं पैडल से चलती हैं। जितना हम पैडल लगाएंगे उतनी ही वो बोट की स्पीड बढ़ेगी। तो वो वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्ड समथिंग बिग बाय योरसेल्फ, या फिर ऐड मोर प्रोटेक्शन टू एन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग शील्ड, या फिर टू ड्राइव वेरी फास्ट, या फिर पुश अ पर्सन टू परफॉर्म इट्स एक्सट्रीम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। किसी भी चीज़ को ज़्यादा तेज़ी पकड़ाना या चलाना या एक्सेलरेट करना क्या होता है, आपका होता है पैडल द मेटल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो थर्ड आता है। लेंड मी योर ईयर। मुझे अपने कान दो। मुझे अपने कान दो, काट के थोड़ी ना देने हैं, अपने कान इधर लाओ। मुझे आपको कोई ना कोई सीक्रेट बात बतानी है, या सिर्फ आपको बतानी है, या फिर ऐसे सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जब आप कोई बात किसी को केयरफुली जो है बताना चाहते हैं और वो आप उसके लिए अटेंशन मांग रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लैंड मी योर ईयर, है ना। ऑप्शन है आपके पास, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन, begging someone to listen your grievances when nobody is willing to hear your side of story, या फिर call someone for severe scolding। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप जो है बड़ी विनम्रता से सामने वाले से पूछते हैं कि आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो मैं अभी कहने वाला हूँ या कहने वाली हूँ। ठीक है, तो आप अटेंशन मांगते हैं प्रॉपर जो लिसनर्स होते हैं उनका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम क्या होता है? रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है? रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है हम अपना ट्रैक जो है ना वो भूल गए हैं, या जो हम अपने जो रास्ता पकड़ रखा था वो रास्ता जो है हम ऑफ द ट्रैक हो गए हैं। मतलब हम जिस डायरेक्शन में जाना चाहते थे हम अपना रास्ता भटक गए हैं। बस इतना ही बताना ज़रूरी है। लूज इम्पेटस। इम्पेटस एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब प्रेरणा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, प्रेरणा। एंथुथियाज्म आप बोलते ही हो, उत्साह बोल सकते हो। ठीक है, तो लूज इम्पेटस और इंथुथियाज्म, इम्पेटस। उसके बाद है टू कीप गोइंग इवन आफ्टर लूजिंग ऑल एनर्जी। अच्छा ऑप्शन है। हैव नो मोर फंड्स टू प्रोटेक्ट प्रोसीड एनी फर्दर, ये भी अच्छा ऑप्शन है। बिल्ड इंटरेस्ट एज यू गो अलोंग। चारों के चार अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। आपका जो इंटरेस्ट है ना वो जो है कम हो जाता है, रन आउट ऑफ स्टीम होता है, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि प्रेरणा की या फिर एंथुथियाज्म की, यानी कि उत्साह और प्रेरणा की जो कमी होती है, रन आउट ऑफ स्टीम जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना।
मतलब पूरे दम से पूरे जोश से हम लोग इस काम को करेंगे। लास्ट काम है, उसको अच्छी फिनिशिंग देनी है, अच्छा जो है आपने टच एक तरीके से देना है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस क्या है यहाँ पे। ओके, द क्लास फेलियर यूजुअली सरप्राइजेस एवरीबडी विथ सक्सेस इन रियल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंगेस्ट चाइल्ड इज द मोस्ट मिसीवियस। द लास्ट टास्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ए बिग प्रोजेक्ट। Last in order of mention or occurrence but not लास्ट इन इम्पोर्टेंस। देखो थोड़ा सा ऑप्शन जो है अच्छा जा रहा है, बट यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये कह रहा है कि आखिरी काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट का, ये हमारा आंसर है। इसमें कह रहा है कि लास्ट है ये मेंशन करने के हिसाब से या नंबरिंग के हिसाब से, बट ये जो है लास्ट इम्पोर्टेंस में नहीं है। तो ये जो लास्ट वाली बात है ना, ये इसको डिफरेंस जो है एक तरीके से देती है। असली आंसर हमारा यहाँ से निकल के आता है ए बिग प्रोजेक्ट से, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट है कोई, आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है और उसका एक स्टेप बाकी है लास्ट, ठीक है, क्योंकि उस लास्ट स्टेप के बगैर उस बड़े प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है या फिर डेप्रिशिएट हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शंस को जब हम, ये जो मैं आपको पहले पार्ट से बोलता आ रहा हूँ ना कि ये जो कला है ऑप्शंस को नेगोशिएट करने की या आइडेंटिफाई करने की, किस तरीके से हम ऑप्शंस को जो है चूज़ करते हैं, वो वाली बात जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है होती है। गो बैली अप, जब पेट बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, तो भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। और एक बोलते हैं गो बैंकरप्ट, मतलब जब बैंकरप्ट हो जाता है ना आदमी, तो गो बैली अप जो है उसको बोलते हैं। दूसरा इसका मतलब बनता है जब कुछ सफल नहीं होता, ठीक है, जब सिर्फ और सिर्फ असफलता आपको मिलती है। तो इसके दो मतलब हैं, दोनों को दूसरे मतलब को भी ध्यान रखना, ठीक है, गो बैली अप, ठीक है। बाकी के तीन ऑप्शंस शायद देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट यहाँ पे आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ शॉट इन द आर्म। अ शॉट इन द आर्म, देखो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा भी है और थोड़ा सा अलग सा भी है ये एक तरीके से ये इडियम, बट इसके बारे में अगर मैं कुछ आपको बताना चाहूँ तो इसका बोल सकते हैं चेंज इन मूड, चेंज इन मूड, ठीक है, मूड में चेंज होना, ठीक है ना, इंटरेस्ट में चेंज होना एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से। या फिर एक बोल सकते हो आप जिसमें उत्साहवर्धन होता है, उत्साहवर्धन होता है, या फिर बायसेक्सुअली भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, एक केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड भी आप इसको कर सकते हो। इसके बहुत सारे मतलब बन सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। वही मैं आपको फर्स्ट पार्ट से बोलने लग गया था कि इनको अगर आप किस में सेंटेंसेस में यूज़ करके देखोगे ना, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से इनका मतलब जो है समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, अ शॉट इन द आर्म के, गेट हिट बाय समथिंग, लूज फिजिकल स्ट्रेंथ, लूज मोटिवेशन टू डू अ टास्क, या फिर टू एनक्रेजिंग या एन एनक्रेजिंग स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एक ऐसा स्टिमुलस, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें हम अपना जो एनक्रेज करते हैं, किसको, स्टिमुलस को एनक्रेज एक तरीके से करते हैं, उद्दीपन को एक तरीके से दिया जाता है जिससे क्या हो, हमें एक तरीके से एनकरेजमेंट हमारी बढ़े उससे, ठीक है। ये वाली बात हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है वो कहता है योर नंबर इज़ अप, अब आपकी बारी आ गई है, अब आपकी बारी आ गई है। यहाँ पे लॉटरी से रिलेटेड ले सकते हो, सट्टे होते हैं इनसे रिलेटेड ले सकते हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिसमें नंबर आने की बात होती है। नंबर आना मीन्स टोटली सट्टा नहीं बोल सकते आप लोग, ठीक है। मान लो आपका रिज़ल्ट आना था, इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं ना, नेगेटिव में क्यों ले। मान लो आपका एसएससी का रिज़ल्ट आना था, सीसीएल का फाइनल, ठीक है, तो उसमें आपका क्या नंबर अभी आने वाला है आपका, तो उसमें क्या होगा, या तो आप असफल होंगे या आप सफल होंगे, ठीक है। तो ये जो बारी आने वाली है ना आपकी, इससे क्लियर होगा कि अब आपकी बारी है, फाइनली आपका नंबर आ गया है अभी। अब आप या तो सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल
होंगे, दोबारा से हम उठेंगे, दोबारा से हम तैयारी करेंगे, ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। ऑप्शंस के पास आइए। व्हेन यू विन बाय बैटिंग ऑन योर लकी नंबर, अरे भाई यही तो होता है ना, इसीलिए तो ऑप्शंस दे रखे हैं उसने। द टाइम हैज़ कम व्हेन समवन इज डूम्ड टू सफ़र आ डिज़ास्टर, या फिर विन आ लॉटरी और लकी ड्रॉ, या फिर ये ऑप्शंस ए और सी इसीलिए दे रखे हैं, टू बी चोजन वन फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं है और सी नहीं है, माइंड इट, आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सी नहीं है, ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, ओके, इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे है एक ऐसा समय जो आ चुका है जिसमें आपकी बारी आएगी, आपको डूम किया जाएगा एक तरीके से, किस चीज़ के लिए, आपको एक डिज़ास्टर को भी सफ़र करना पड़ सकता है, आप सफल हो सकते हैं या फिर आप विफल हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो है एक तरीके से तैयार किया जाएगा, डूम किया जाएगा, आपका ग्रूमिंग रहेगी आपकी एक तरीके से, जिससे आप जो है क्या कर सकते हो, अपने आप को एक तरीके से कंट्रोल करोगे। अगर आप हार गए तो आप कैसे कंट्रोल करोगे, जीत गए तो आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। थोड़ा सा अलग मीनिंग रहा यहाँ पे, दो ऐसे इडियम्स आज के पार्ट में देखने को मिले जिसमें थोड़ा सा अलग मीनिंग आपको देखने को मिला, तो इसी को हम स्टडी बोलते हैं, इसीलिए उनके ऊपर स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और ये क्यों नहीं होगा सर आंसर, वैसे तो उसका आंसर हो चुका है, बी इन द चोजन वन ऑफ ए लार्ज ग्रुप, मतलब आपने जो है एक चीज़ को चूज़ किया, आपने एक पूरा ग्रुप था उसमें से आपने एक चीज़ को चूज़ किया, ये आंसर कतई नहीं है, ये आंसर है कि एक ऐसा समय आ गया है जिसमें आपको जिस समय पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको ग्रूम करने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर डूम करने की ज़रूरत है। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब क्या उड़ते हैं, सूअर उड़ते हैं, भाई जो आसान काम है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबिलिटी में ही नहीं है, उस टास्क के बारे में बात जो है एक तरीके से की जाना, ठीक है। व्हेन पिग्स फ्लाई, तो हम एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, अब देखो ईडियम से ही पता चल रहा है, व्हेन पिग्स फ्लाई, अब पिग्स आपको पता है कि उड़ नहीं सकते, है ना, इम्पॉसिबल चीज़ है ना, तो ये ईडियम उसी चीज़ को दिखाएगा कि जो सूअर होता है वो उड़ नहीं सकता, तो जो सूअर का उड़ना है ना, उसको आप किस चीज़ से रिलेट करोगे, एज अ मीनिंग उसको आप रिलेट करोगे कि वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसलिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, डे ड्रीमिंग अबाउट फैंसीफुल थिंग्स हो सकता है, टॉक नॉनसेंस व्हेन इंटॉक्सिकेटेड ये भी हो सकता है, अनदर वे ऑफ सेइंग दैट एवरी डॉग हैज़ हिज डे, अरे नहीं 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 ये नहीं हो सकता, है ना, पॉसिबली नहीं है ये बात। अ वे ऑफ सेइंग दैट समथिंग विल नेवर हैपन, बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका, अ वे ऑफ सेइंग, बात कहने की एक बात कहने का एक ऐसा तरीका, दैट कि समथिंग विल नेवर हैपन, कि ऐसी बात जो कभी भी घटित नहीं हो सकती, दैट जो 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 चीज़ है ना वो क्या है, उस इस सिचुएशन को या इस प्रकार की सिचुएशन को कौन सा ईडियम बताता है, वैसे बहुत सारे बताते हैं बट यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन व्हेन पिग्स फ्लाई जो है आपका इन और चारों ऑप्शंस में से ये जो है बात बताता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, इसके बारे में हम लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जो 1580 जो आपके 1580 जो आपके ईडियम्स वहाँ पे पीछे हो चुके हैं, है ना। देखो कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, देखो कोस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, अब आपकी कोस्ट कीमत, एक टांग और एक पैर की कीमत, तो वो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, जिसके पास नहीं है उससे पूछ के देखना कि एक पैर और एक टांग अगर आपकी चली जाए, आपके पास ना हो तो आप क्या कर पाएंगे, तो वो क्या है, उसकी कीमत है ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा मतलब बेशकीमती जिसको बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग विच यू कैन ईजीली अफोर्ड, बाय समथिंग विच इज़ वेरी क्रिटिकल टू यू, या फिर इट टेक्स टू वेरी डिफरेंट पीपल टू मेक, क्या है आगे भी है क्या इसमें, हाँ, वर्केबल पेयर, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा, है ना,
वो वाली बात, जब हम किसी भी बहुत ज़्यादा महंगी, या फिर महंगी इन द सेंस दो तरीके से हो सकता है, एक तो उसकी वैल्यू हो सकती है और एक उसके पैसे में भी महंगी कोई चीज़ हो, तो दोनों ही सिचुएशन में कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग ईडियम को हम यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। आज के जो 13th जो आपका पार्ट रहा उसमें आपके ये 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिस सेट होगा या टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 14 होगा। ओके, टोटल अपने 14 टेस्ट जो हो चुके हैं, कितने टेस्ट में से हो चुके हैं, 20 टेस्ट में से हो चुके हैं। यह कौन सा एडिशन है सर? ये एडिशन 2023 का है, और फिर 2024 के एडिशन से आप लोग जो है ना 19 टेस्ट यहाँ पे देखने वाले होगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, जो चीज़ें हैं शुरुआत में मैंने आपको बोला था वो सब चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।